नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इस वक्त हम कदवा प्रखंड में हैं और जो परिसर है यह कदवा प्रखंड का परिसर है और यहाँ जो है बुद्धिजीवी लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। आज हम कुछ बातचीत करेंगे और कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है और इस बीच में पुरानी पार्टी तो जो है सो है, वो तो अपना दमखम लगेले है। नई पार्टी का जो विस्तार भी चारों तरफ शोर शराबा शुरू हो गया है। सही लोगों को चुनकर लाना होगा। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और वर्तमान में कदवा का विकास कहाँ तक हुआ और सरकार वर्तमान समय में क्या कर रही है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नजीर हुसैन हुआ और हम कदवा का रहने वाले हैं। कदवा में शुरू से हम लोग वोट देते हुए आ रहे हैं। हमारे बाप भी दिए, हमारे दादा भी दिए, आज हम लोग भी दे रहे हैं। आधी उम्र हम लोगों का भी कट चुका है और जनता का कोई भला नहीं हुआ है। जनता परेशान है। रोड बना दिया, पुल बना दिया, यहाँ तक तो ठीक है। मंदिर भी बन गई, मस्जिद भी बन गई, मस्जिद भी बन गई, लेकिन जनता परेशान है क्योंकि सरकार की दोहरी नीति है। दोहरी नीति क्या है? एक तरफ से वो दिखा रहा है कि हमारे सिस्टम पे बैठा हुआ जितना पदाधिकारी लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहा है, और दूसरी तरफ से फिर एक एक पदाधिकारी को सिस्टम पे बैठा करके उससे जो है वसूलने का काम करवा रहा है। ये दोहरी नीति है। टेबल के ऊपर का सेवा और टेबल के नीचे का सेवा, जी 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 जी, दोनों सेवाएं प्रदान की जाए। जी जी जी। और सरकार होश में है कि नहीं? बेहोश है वो। अगर सरकार होश में होता तो जो आज दोहरी नीति चल रही है, सिस्टम के द्वारा जो पैसे उगाही कर रहा है, वसूली कर रहा है, और एक एक आदमी 1.5 साल 2-2 साल तक जो एक ही काम को लेकर वो दौड़ रहा है और काम हो नहीं पा रहा है। विधायक जी कहता है कि आप वीडियो बना के रखे हैं, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। तो जो आप प्रतिनिधि ही अगर हमारे सबूत खोजेगा तो हम कहाँ से देंगे भैया सबूत? अब ऐसा थोड़ी, सबूत जुटाने में रिस्क भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि सबके सामने कोई भी पदाधिकारी ऐसा थोड़ी है सबके सामने बोलेगा कि भैया मतलब जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक जो है आप वीडियो बनाइए और हम मांगते हैं आपसे, काम चलते रहे। तो बस ये नीति है, ये दोहरी नीति है। उस दोहरी नीति क्या है? लड़ाई करवाने का सिस्टम बता रहे हैं आपको पत्रकार साहब। आप देखिए लड़ाई कैसे करवा रहा है। एक तरफ से हमारे जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में कर्मचारी महोदय, सरकार कहती है कि पहले जिसके नाम से जमीन है वो उसका जमीन है और आप रजिस्ट्री करवाइए तब आपकी जमीन होगी। और जब हम उसी जमीन को रजिस्ट्री करवा के जब हम मोडेशन में डालते हैं तो उसमें लिखता है, एक शब्द में लिख देता है, कर्मचारी के दखल कब्जा नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। तो ऐसा क्यों रिजेक्ट हो गया? हाँ, रिजेक्ट हो गया। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है कि तो उसमें ये भी लिखना चाहिए ना कि किस कारण से, कौन सा कारण से, किसकी दखल कब्जा में है। चलिए, राजस्व का जो कार्यशैली है, जनता परेशान है, जनता को जो है कि लूटा जा रहा है जी। बात करेंगे थोड़ा सा आपसे। आपका शुभ नाम क्या होगा? कृष्ण कुमार सिंह। और क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती में जो किसान की जो समस्या है, तो आप लोग को सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल पा रही है? बहुत कम। और अभी इस तरह का नया फसल में इतना डुप्लीकेट बीज आ गया जो किसान परेशान है। बढ़िया उपज नहीं हुआ, बढ़िया कीमत नहीं मिल रहा है, फसल मार खा जाता है। फसल मार खा गया। यही समस्या है किसानों के साथ। किसानों यूरिया मिलता नहीं है, कभी डीएपी नहीं मिलता है, ये समस्या है। ब्लैक मार्केटिंग का भी शिकार हो जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग खरीदे करते हैं हम लोग 1600 का 20,000 में, यही सब ब्लैक मार्केटिंग। सरकार कितनों सुविधा दे दे, किसानों को जो है पनिया की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। थोड़ा आगे आ जाइएगा। तो ये जो बिचौलिया सब है, हाँ, बिचौलिया सब, सबका एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है। भले ही आपस मशीन क्यों ना आ जाए, लेकिन शोषण और दोहन जो है ये रुक नहीं रहा है। और शोषण हो ही रहा है किसान, और शिकार बन रहा है डुप्लीकेट का। इस सब का जिम्मेदार कौन सरकार है? अभी तो सरकार होगा। वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को सुविधा पहुंचाया जाए। लेकिन बीच में बिचौलिया अपना दिमाग लगा ही लेता है। हाँ, बिचौलिया दिमाग लगा लेता है। किसानों को टाइम नहीं है, किसानों के पास टाइम नहीं है। मरता क्या नहीं करता है, सही बात है। तो ये है किसान की समस्या और एक तरफ राजस्व की समस्या। ये दो समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। चलिए अब जानेंगे
कि सरकार इसमें कितना जिम्मेदार है, सरकार कितना जिम्मेदार है? पूरा जिम्मेदार तो सरकार ही है। ये परंपरा कब तक चलेगी? ये परंपरा जब तक नीति सही नहीं होगा सरकार का, तब तक चलता रहेगा। ये सरकार की नीति साफ नहीं है। वो उसका हर एक सिस्टम पे बैठा हुआ जो है वर्कर, वो साफ नहीं है। 15 वर्षों से सरकार कभी दाएं कभी बाएं, कभी लेफ्ट कभी राइट, उनका जो कार्यशैली है, उन्होंने कहा कि हम बिहार को बहुत मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। ये बात कहाँ तक आप महसूस करते हैं? कितनी फैक्ट्री लगी है, हमारे बिहार से आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है काम करने के लिए। अगर ये अगर बाहर क्यों जाता है? अगर हमारे पेट के लिए, हाँ, पेट के लिए, तो पेट का व्यवस्था सरकार कहाँ किया? अगर सरकार हमारा पेट का व्यवस्था कर देता तो हम बाहर क्यों जाते भैया? केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके जो घर घर अनाज पहुंचाने का काम चल रहा है, क्या 5 किलो अनाज दे करके वो तो हमें और मतलब निकम्मा बना रहा है। आज 5 किलो अनाज हमको दे रहा है, आप समझिए 5 किलो अनाज दे रहा है, 5 किलो में से 1 किलो तो कट ही जाता है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो अनाज कभी मिला है? मिला ही नहीं है, शुरू से अब तक भी नहीं मिला, नहीं मिला है। 1 किलो अनाज कट जाता है। तो जो 1 किलो अनाज जो कटता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार का सिस्टम है, सरकार का सिस्टम जिम्मेदार है। कौन है? कोई कंप्लेन करने के लिए नीचे अगर जाता भी है तो उसका कोई कंप्लेन नहीं होता है। अच्छा, डुप्लीकेट बीज की बात हम करें, ये इसका शिकार हो जाता है। जब भी किसान जब दुकान पर जाते हैं, चाहे वो पैक्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी शाखा के माध्यम से हो, चाहे वो सीधा डायरेक्ट में जाए, चाहे वो आधार कार्ड के माध्यम से हो, जब भी वो अच्छे किस्म के बीज खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको कहा जाता है कि हैदराबाद में बाढ़ आ गई तो जो उधर बीज उधरे खत्म हो गया, और जो है कि जैसे उसमें जो है कि रुपया बढ़ा के देने की बात होती है तो बीज मिल जाता है किसान। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये तो सच्चाई है कि जब बीज खरीदने किसान जाते हैं तो अधिक पैसा देकर ही लेते हैं, प्रिंट मूल्य, छूट मूल्य कुछ नहीं। कुछ नहीं। जो दुकानदार का लेना है। जब फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको बेचने के लिए एक जो बाजार व्यवस्था होती है, जो दूसरे राज्यों में है, बिहार में है क्या? बिहार में हम लोगों के तो नजदीक नहीं है, मंडी व्यवस्था नहीं। मंडी व्यवस्था नहीं है। तो 25-30 साल में बिहार का विकास हुआ कहाँ?